बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इसके पहले के वीडियो में आपको समास के वे प्रश्न करा रही थी कि जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में आए हैं। मैंने उस वीडियो में सन डाल के ही आपको सारे समस्त पद बनाना, समास विग्रह करना इत्यादि कराया है। वो अभी शेष बचा है 10 सालों के बीच के जितने अधिकतम हो सकते हैं वो मैं आपको कराने की कोशिश कर रही हूँ। क्रमवार तरीके से समास के बाद वाक्य, इस तरह मुहावरे सब मैं कोशिश करूँगी कि आपको अलग अलग वीडियो में दे दूँ, ताकि आपको एक जगह मिलने से आप उसे पढ़ सकें। तो जितना मैंने कल कराया था ठीक उसी के आगे की चीज़ों को मैं आज कराने चल रही हूँ। समस्त पदों का विग्रह कर नाम लिखें। तो प्रश्न है इसके साथ, समस्त पदों का विग्रह करके नाम लिखें। नाम लिखें। फिर मैंने आपको जहां तक है तो उसके ठीक आगे से करा रही हूं, तो वहीं से शुरू करती हूँ। नर सिंह, समास शब्द है नर सिंह, और इसको आप करिए सिंह रूपी नर। विग्रह करिए सिंह रूपी नर, यानी कौन सा समास हुआ? कर्मधार है। कर्मधार है। मैं आधा आधा ही लिख रही हूँ क्योंकि जगह की कमी के कारण बहुत विस्तार नहीं दिया जा सकता। और ये आया है 2013 में। 2013 में। फिर उसके बाद है शब्द है राजकुमार। राजकुमार यानी राजा का कुमार। क्या होगा? ये संबंध है, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, और आया है 2012 में। 2012 में। फिर उसके बाद का शब्द है स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक शब्द है स्वर्ण पदक। ये भी क्या है? सोने का पदक। ये भी आपका क्या है? संबंध तत्पुरुष। और ये आया है आपका 2016। 2016। अच्छा, जो समस्त पद का जो प्रश्न है, जो दोबारा तिबार आया, मैंने उसको छोड़ दिया है। मैंने उसको छोड़ दिया है क्योंकि कई बार आया तो वो शब्द छोड़े, क्योंकि एक जगह लिख चुके हैं तो उससे आपका आगे के ईयर में आया हुआ जो प्रश्न है वो आपका काम चल जाएगा। तो मैंने उसको दोबारा नहीं लिखा है, मैंने उसकी जगह दूसरे प्रश्नों को ले लिया है। तो उसके बाद का प्रश्न शब्द है ग्रंथ रत्न। ग्रंथ रत्न। तो ग्रंथ रत्न है शब्द। अब इसका देखिए दो तरीके से, ग्रंथ रूपी रत्न भी कह सकते हैं या ग्रंथ में रत्न। तो मैं दो, ग्रंथ में रत्न हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। और ये आया है किस सन में? ये आया है सन 2016।
उसके बाद का है काठ गोदाम। काठ गोदाम, काठ गोदाम है तो काठ का गोदाम, काठ का गोदाम, गोदाम का मतलब होता है रखने का स्थान। काठ का गोदाम का ये आया है 2016 में ही है, ये भी 2016 का ही है। संबंध तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है और 2016 का ही ये प्रश्न है। उसके बाद शब्द है राज व्यवस्था। राज व्यवस्था, राज व्यवस्था तो राज्य की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था, ये भी आपका संबंध तत्पुरुष है और ये प्रश्न आया है 2012। उसके बाद है आपका जाति भ्रष्ट। जाति भ्रष्ट शब्द है जाति भ्रष्ट, तो जाति से भ्रष्ट ये हो जाएगा आपका क्या, जाति से भ्रष्ट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जाति से भ्रष्ट तो आपका अलग होगा, मतलब जाति से तो अपादान हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष। और ये किस सन में आया है ये बता दूं आपको, ये आया है, ये भी 2012 का ही है, 2012। तो देखिए मैं सन डालती इसीलिए जा रही हूँ कि ताकि आपको आसानी से लिखने में दिक्कत ना हो, कोई आपको असुविधा ना हो कि हाँ किस तरह से करा जाए कि आपको स्पष्ट हो। तो इसके बाद इतनी चीज़ें मैं आपको साथ साथ इसीलिए लिख रही हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आगे का शब्द लिखती हूँ। आगे का शब्द है नवरात्रि। नवरात्रि यानी 9 रातों का समूह। अब संख्यावाचक है पहले, तो इसका समास क्या होगा, द्विगु समास, क्योंकि द्विगु समास का जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है। और इसका ये है 2016। ये भी आपका अलग अलग सेट के प्रश्न है, तो जो जैसे मिलते गए मैं वैसे ही करा दी हूँ। और उसके बाद शब्द है चिंता मग्न। चिंता, चिंता मग्न, चिंता मग्न शब्द है तो हो जाएगा क्या इसका विग्रह, चिंता में मग्न। तो ये क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष है। और किस सन का है वो बता दूं आपको, ये भी 2016 का ही है। फिर है उसके बाद शब्द है वनवास। मुझे लग रहा है अब आपको नहीं दिखाई देगा तो मुझे स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं और ऊपर लिखूंगी। इतना ही आपको दिखाई दे रहा तो मैं इतना ही आपको मैंने लिखा है, इसके बाद का लिखा नहीं दिखाई देगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका स्क्रीनशॉट हो गया हो, मैं किनारे हूँ एकदम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको रब करती हूँ तो बाकी प्रश्नों को कराऊंगी। तो मैं यहाँ से रब करती हूँ, यहाँ से मैं रब कर दे रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, तो वो शायद आपको समझ में आना जरूरी है कि क्या प्रश्न कराया जा रहा है, इसलिए मैंने इसको नहीं रब किया है। जबकि मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, आप उतार तो चुके ही होंगे, तो मैं इसको छोड़ के बाकी चीजें लिख रही हूँ, आप साथ साथ करिए मेरे। वनवास के बाद एक दंत शब्द है, 10वां है
नौवां था मुझे लग रहा है। एक दंत शब्द है, एक दंत। अब एक दंत कहा जाता है गणेश जी को। अब इसको हम देखो समास नहीं कहेंगे, क्योंकि एक दांत है जिसके अर्थात बहुब्रीहि समास है। तो इसमें एक दांत गणेश जी के होते हैं, इसलिए अर्थात बहुब्रीहि करके गणेश लिखना होगा। तो आप लिखिए, एक दांत है जिसके अर्थात गणेश। अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि बहुब्रीहि समास का नियम ये होता है, एक मिनट लिख लो, बहुब्रीहि समास। मुझे लग रहा है आपको दिखाई तो दे रहा होगा, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। बहुब्रीहि समास लिख दिया मैंने, और सन डाल दो फिर समझाऊंगा आपको। 2015, तो मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ क्योंकि जगह नहीं है। 2015। अब मैं आपको बता दूं कि बहुब्रीहि समास का नियम ये है कि जिस समास का न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि होता क्या, उससे निकलने वाला जो अर्थ होता है वो प्रधान होता है। तो बहुब्रीहि समास में न पूर्व पद प्रधान था न उत्तर, बल्कि अर्थ प्रधान है, इसलिए यहाँ पर गणेश लिखना आवश्यक है तृतीय पद को, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, फिर आपकी दिक्कत नहीं आएगी। अगला शब्द है रेखांकित। शब्द है रेखांकित। रेखांकित, तो शब्द है रेखांकित, तो इसका विग्रह करेंगे, रेखा पर अंकित। रेखा पर अंकित, तो पर किसका है, अधिकरण तत्पुरुष का चिन्ह है, तो हमारा ये हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। और किस सन का है मैं वो डाल दूं, इस सन है 2015, ये भी 2015 का ही है। इसके बाद अब मैं आपको आगे की भी कुछ प्रश्न वो करा देती हूँ। इसमें आया है 2012 के ही हैं सारे, करीब करीब तीनों सेट को मिला के, तो विग्रह के लिए समस्त पद बनाए। अब है समस्त पद बनाए, प्रश्न है समस्त पद बनाए, और है 2012। तो शब्द है पानी में चलने वाली चक्की। पानी से चलने वाली चक्की। अब इसका आपको समस्त पद बनाना है, तो क्या हो जाएगा, पंचक्की। गांव में पानी से चक्की चलती थी, उसको कहते थे पंचक्की। और अगर नाम भी आता है तो हम इसको तत्पुरुष लिखेंगे। तत्पुरुष पानी से चलती है, करण तत्पुरुष का लिख दे, रहने दीजिए मैं पूरा ही लिख देती हूँ, करण तत्पुरुष। उसके बाद का है कर रूपी कमल। दूसरा है कर रूपी कमल। कर कमल, शब्द क्या बनेगा, कर कमल। कर कमल, तो समास कौन सा है, तो ये हो जाएगा कर्मधारय। कर्मधारय समास। और मैं थोड़ा सा आपको 1 मिनट समय लूंगी, और फिर उसके बाद है कर्मधारय समास है। उसके बाद तीसरा शब्द है, ये नहीं चलना, इसी से लिखते हैं। तीसरा शब्द है अंधा है जो कूप। तीसरा समस्त पद बनाना है, अंधा है जो
कूप। शब्द क्या बनेगा? अंधकूप। समास कौन सा होगा? कर्मधारय ही है। उसके बाद शब्द है आठ भुजाओं वाली। आठ भुजाओं वाली। तो देखिए इसका पहला पद जो है संख्यावाची है, तो इसका शब्द से ही आपको समझ में आ जाएगा अष्टभुजा। अब आप देखिए अष्टभुजा में आठ भुजा वाली, आप इसको चाहेंगे तो अष्टभुजा करके अर्थात करके आप अष्टभुजा दुर्गा का नाम है वो भी दे सकते हैं। तो दोनों तरीका है। तो इसको द्विगु समास या फिर आपको बहुव्रीहि समास में दिखाना है। लेकिन शर्त ये है कि आपको जैसा विग्रह करेंगे वैसा ही नाम भी लिखना होगा। अगर आपने विग्रह कर दिया है द्विगु का और नाम लिखेंगे बहुव्रीहि का दुर्गा समझ के, तो दोनों सही होना चाहिए, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ इस तरह से। अगला शब्द है सद है जो धर्म। सद है जो धर्म। समस्त पद क्या बनेगा? सद्धर्म। विशेषता बता रहा तो बन जाएगा ये कर्मधारय समास। उसके बाद का शब्द है हवन के लिए सामग्री। हवन के लिए सामग्री। हवन सामग्री। हवन सामग्री ये है आपका संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष। कुसुम रूपी अमृत। कुसुम रूपी अमृत। कुसुम रूपी अमृत। अमृता पुष्प। अमृता अमृत कुसुम। तो ये भी हो जाएगा आपका कर्मधारय। कर्मधारय हो जाएगा। उसके बाद लाल है जो टोपी। आपको दिखाई देगा कि नहीं? मैं देख लूं पहले तब लिखूं। नहीं दिखाई देगा तो मैं इसको रब करूंगी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मैं बिल्कुल किनारे हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको रब करूंगी तब मैं इसके ऊपर की चीजें लिखूंगी। तो मैं इसको रब करने चल रही हूं। तो इस तरीके से आपको विभिन्न वर्षों में पूछे गए जो समास विग्रह समस्त पद या उससे समास से संबंधित जितने प्रश्न आए हैं उन्हीं को यहाँ पर समेटने की कोशिश मैंने की है। तो इससे आपको अभ्यास कार्य में सुविधा होगी और आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको अभी जो कराया इसके अलावा अभी और कुछ शेष बच्चे हैं उनको भी कराती हूँ। तो लाल है जो टोपी। अगला है लाल है जो टोपी। तो क्या हो जाएगा ये? लाल टोपी। अब लाल टोपी। अब विशेषता बता रहा तो समास कौन सा होगा? कर्मधारय। तो शब्द है कर्मधारय। सब 12 वाला ही है, 2012 का ही है। उसके बाद जो शब्द है वो है
वचन रूपी अमृत, वचन रूपी अमृत। तो इसका भी क्या बनेगा समझता है? वचनामृत, वचनामृत, वचन रूपी अमृत, और समास से कर्मधारय ही है। उसके बाद का जो शब्द है पढ़ने के लिए सामग्री, पढ़ने के लिए सामग्री, पढ़ने के लिए सामग्री, क्या हो जाएगा? पाठ सामग्री, पाठ सामग्री। तो ये हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान तत्पुरुष हुआ ये। तो इतना मैंने कराया। अब मैं इसके आगे की चीजें करा रही हूँ। ये उस क्रम में 2012 में जो विभिन्न प्रश्न पत्रों में सेट 1, सेट 2, सेट 3 के अलावा आउटसाइड दिल्ली, इनसाइड दिल्ली के 2012 के प्रश्न हैं, तो वो मैंने आपको करा दिए। अब मैं अलग अलग वर्षों में और अभी मेरे पास शेष बचे हैं, मैं उन्हें भी कोशिश कर रही हूँ कि आपको करा दूँ। तो है कि एक प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अव्ययीभाव समास में किस पद की प्रधानता होती है? तो मैं आपको इसको मौखिक समझा दूं कि अव्ययीभाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, इसलिए क्योंकि इसका पूर्व पद जो होता है वो अव्यय होता है और द्वितीय पद जो होता है वो पूर्व पद पर ही आधारित होता है, इसलिए इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। ये 2016 का प्रश्न है, 2016 का प्रश्न है। तो अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। कभी अगर इस तरह के प्रश्न आपको पूछे गए, मान लीजिए यही प्रश्न बहुव्रीहि समास में पूछ लिया जाए कि बहुव्रीहि समास में किस पद की प्रधानता होती है, तो आप उत्तर लिखेंगे कि बहुव्रीहि समास में न पूर्व पद की प्रधानता होती है, न उत्तर पद की प्रधानता होती है, बल्कि उससे निकलने वाला जो अर्थ होता है उसकी प्रधानता होती है। तो आपको ये प्रश्न मैंने समझा दिया, ये 2016 में था। और नीली है जो गाय समास, ये मैंने एक जगह लिखा दिया इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं कर रही हूँ। नीली है जो गाय समास का कौन सा भेद है? तो नीली यानी विशेषता बता रहा है, तो विशेषता बताने के कारण ये जो है वो कर्मधारय समास है। दूसरा पूछा है शक्ति विहीन में कौन सा समास है? शक्ति विहीन में शक्ति से विहीन, इसको मैं कर देती हूँ क्योंकि ये नया शब्द है। तो शब्द है शक्ति विहीन, शब्द है शक्ति विहीन, शक्ति विहीन शब्द है आपका, हाँ शक्ति विहीन शब्द है, ठीक है बिल्कुल सही है। शक्ति विहीन शब्द जो है इसको मैं विग्रह कर देती हूँ क्योंकि अभी तक ये शब्द नहीं आया था। तो ये आपका शक्ति से विहीन, शक्ति इसका विग्रह कर दूं, शक्ति से विहीन, तो शक्ति से अलग हो गया, तो यानी ये अपादान तत्पुरुष हुआ, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष हुआ। और ये किस सन का है ये भी डाल दूं, ये है 2012 का ही है, 2012। उसके बाद का जो है मैं वो समझा दूं, जो प्रश्न रिपीट हुए हैं उनको मैं सिर्फ समझा के छोड़ दे रही हूं। एक शब्द आया है जन्मांध, जन्मांध में कौन सा समास है? तो जन्मांध में जो जन्म से अंधा करण तत्पुरुष है, मैं इसको भी कर देती हूँ। जन्मांध, जन्मांध जो होता है वो है जन्म से अंधा, जन्म से अंधा आपका करण तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष। तो ये मैंने आपको बता दिया, मैं यहाँ डॉट लगा दूं क्योंकि ये आपको प्रश्न जो है कुछ 2012 के हैं, 16 के हैं, तो मैंने सन ऊपर डाला है। उसके बाद है मालगाड़ी में निहित समास का भेद बताइए। तो मालगाड़ी शब्द जो है माल के लिए गाड़ी, तो ये संप्रदान तत्पुरुष होगा। माल गाड़ी, तो माल के लिए गाड़ी है, माल मतलब सामान, माल
के लिए गाड़ी, तो ये आपका संप्रदान हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष 2017। फिर अगला है, ध्यान से सुनिए, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? ये भी 2017 का प्रश्न है। तो तत्पुरुष समास में जो अंतिम पद होता है वो प्रधान होता है, उत्तर पद जिसको कहना चाहिए। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। तो ये लिखने वाले प्रश्न बहुत कम आते हैं, किसी किसी सन में कभी कभी डाल दिया जाता है, तो वो मैं आपको चर्चा करके बता दे रही हूँ। फिर इसके बाद का जो प्रश्न है, 17 तक मैंने आपको कराए हैं, 18 और 19 के अभी कलेक्शन के बाद मैं फिर उसको भी कराऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी चीज़ें तो समझ में आई गई होंगी। तो अब आपको मैं संक्षेप में कुछ चीज़ें और करा रही हूँ। जैसे इसमें स्वमूल्यांकन के लिए भी दिया है कि समास के भेदों का नाम लिखिए, समास के भेदों की संख्या लिखिए। तो समास के भेदों के जो 6 नाम है वो आपको याद होने चाहिए। संख्या की बात करें तो 6 है, क्योंकि आपको बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं तो आपको संख्या बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको परिभाषा पर आधारित जो प्रश्न बन सकते हैं वो भी बहुविकल्पी में पूछे जा सकते हैं, तो आपको वो भी याद होना चाहिए। एक आया है कि हाथी, घोड़े और पीताम्बर 2017 का ही है, 2017। एक शब्द है हाथी, घोड़े, हाथी घोड़े, तो ये द्वंद्व समास है। हाथी और घोड़े, हाथी और घोड़े, ये आपका है द्वंद्व समास 2017 का है। फिर एक शब्द है घन के समान श्याम, घन के समान श्याम, ये क्या बनेगा? घन श्याम। समास कौन सा है? तो समास है आपका कर्मधारय, तो ये भी हो गया आपका। तो देखिए जो बीच बीच में मुझे मिल रहे हैं वो भी मैं आपको करवाती चल रही हूँ, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके अलावा जो प्रश्न है वो मैं आपको समझाने वाले समझा दे रही हूँ। तो निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, तो सत्य के लिए आग्रह कहने पर जहाँ कहीं भी के लिए आता है वो संप्रदान तत्पुरुष होगा। फिर है मृग लोचन, यानी हिरण के समान नयन, तो मृग लोचन जो शब्द है वो आपका कर्मधारय हो जाएगा, क्योंकि समानता की जा रही है आँखों की हिरण से। तो मृग के समान लोचन, तो जहाँ समानता की बात आती है वहाँ पर जो होता है कर्मधारय समास होता है। इसके बाद समस्त पद बनाकर समास का नाम भी लिखें। समस्त पद बनाकर समास का नाम भी लिखें। शब्द आया है 8 अध्यायों का समूह, 8 अध्यायों का समूह, तो शब्द है होगा अष्टाध्यायी। इसको मैं कर दे रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा कठिन मुझे लग रहा है, तो मुझे लग दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, तो मैं इसको रब करके तब करती हूँ। तो मैं इसको रब कर रही हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, तो मैं इसको, शब्द है 8 अध्यायों का समूह। आपको शब्द बनाना है इसके साथ 8 अध्यायों का समूह, 8 अध्यायों का समूह। समस्त पद बनाना है तो
अष्टाध्यायी, अष्टाध्याय, अष्टाध्याय होगा तो 8 अध्यायों का समूह। उसके बाद का जो शब्द है विधि के अनुसार, उसके बाद का जो है वो है विधि के अनुसार, विधि अनुसार, विधि अनुसार। तो ये भी मैंने आपको करा दिया। जो मुझे मिलता जा रहा है वो मैं आपको करा दे रही हूँ, किसी भी सन में प्रश्न की तरह पूछा गया हो या अन्य रूप से। तो मुझे उम्मीद है कि समास में अभी बहुत ज़्यादा शेष अब नहीं बचा है, किसी दिन मौका निकाल कर मैं फिर करा दूंगी। तो अगले वीडियो में मैं कोई दूसरा टॉपिक उठाऊंगी। समास मैंने पूरे साल वाले आपको करा दिए हैं। आप वीडियो में लगातार बने रहिए तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।